नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। ब्रह्मा जी का नारद जी से नारायण जी के विराट रूप का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि नारायण जी के विराट रूप का हाल इस तरह है कि ऊपर के सातों लोक कमर के ऊपर, नीचे के सातों लोक कमर से नीचे उनका तनु समझना चाहिए। अग्निमुख वृक्ष शरीर के रोम, दसों दिशाएं कान, समुद्र पेट, सूर्य आँख, पहाड़ तनु की हड्डी, नदियाँ शरीर की नसें, हवा श्वसा, इंद्रादिक देवता भुजाएं, अश्वनी कुमार नाक, सब सुगंध नाक का छेद, आकाश आँखों का गोलक, दिन रात पलक भांजना, जल पैर, जगत का स्वाद जिह्वा, यमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर का ओठ, लालच नीचे का ओठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ घटा सिर के बाल, वर्षा का पानी व्रीहि, उनके विराट रूप में समझना चाहिए। इसके सिवा और सब जगत के व्यवहार इसी रूप में वर्तमान हैं। इसलिए तपस्वी व ऋषीश्वर लोग नारायण जी का प्रकाश सब जगह एक साथ समझकर किसी को दुख नहीं देते। हरा वृक्ष काटने से अवश्य समझना चाहिए कि परमेश्वर को दुख पहुँचेगा। संसार में हानि लाभ, यश अपयश, दुख सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ श्राद्धादिक में पितरों के नाम और यज्ञादिक में देवताओं के नाम पर संसारी जीव देते हैं, वह उसी परमेश्वर को पहुँचता है। जड़ और चैतन्य सब जीवों के उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले वही अविनाशी पुरुष हैं। उन पर कोई दूसरा मालिक नहीं है। हे नारद, जब मुझे संसार के रचने की आज्ञा मिली, तब मैंने नारायण जी की दया व कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उससे बहुत मनुष्य हुए। उन्हीं नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखने से मुझे संसार रचने की सामर्थ्य है। वही परमेश्वर आदि मध्य व अंत में सदा एक तरह रहता है, घटने और बढ़ने व पुराने होने से रहित हैं। कोई संसारी वस्तु उनके रूप से बाहर नहीं है और बुद्धि इतनी सामर्थ्य नहीं रखती जो उनकी स्तुति कर सके। नारायण जी अपनी इच्छा से लीला करने और संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते मृतलोक में 24 अवतार धारण किए। मनुष्य को चाहिए कि सदा उन अवतारों की लीला की चर्चा करे और परमेश्वर के ध्यान में तथा उनके नाम का स्मरण करने में लीन रहे। तब उनका अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर उसमें परमेश्वर का प्रकाश चमकने और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाए। देखो, उन्हीं परमेश्वर का भजन स्मरण करने के प्रताप से ऋषीश्वर लोग जो कुछ किसी को श्राप या आशीर्वाद देते हैं, वह बात उन्हीं उसी समय हो जाती है। ऋषीश्वर व महात्मा लोग मुझसे वेदाधिक सीख कर संसार में प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वरदान से मेरा वचन झूठा नहीं होता, मेरा मन पाप की तरफ नहीं जाता, मेरी इंद्रियां अधर्म की चाहना नहीं करती। उसी परमेश्वर का ध्यान करने से ये 3 गुण मुझ में प्रकट हुए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के सब अंग एक एक देवता को सौंप दिए हैं, सो सब देवताओं का एक एक रूप अपने लोक में रहता है और उनका प्रकाश सूर्य के समान जिस तरह पानी भरे बर्तन में पड़ता है, उसी तरह सब जीवों के तनु में समझना चाहिए।
तीसरा, उनका प्रकाश देव मंदिरों में मूर्तिका रहता है। सूर्य का प्रकाश व चंद्रमा की किरणें पड़ने से चांदी व सोना व तांबा आदि की खान जगत में प्रकट होती है। जो पाप व अधर्म मनुष्य से होते हैं उनके प्रायश्चित धर्मशास्त्र में लिखे हैं। यह सब हाल कहकर ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के जो 4 मूल श्लोक नारायण जी के मुखारबिंद से सुने थे, वह चारों श्लोक नारद जी से कहकर बोले, हे नारद, वह पर ब्रह्मा परमेश्वर निरंकार रूप किसी के देखने में नहीं आते। उनको कोई हाथ से पकड़ नहीं सकता। किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनके सब अवतारों का हाल वर्णन कर सके, क्योंकि सब जीवों में उन्हीं की ज्योति का प्रकाशमय पर ब्रह्मा परमेश्वर के 24 अवतार का हाल जो सगुण रूप संसार में धारण किए थे, अपनी बुद्धि प्रमाण कहता हूँ। ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतार का हाल वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार का मेरी नाक से उत्पन्न हुआ। वह लोग परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उस तप के प्रताप से कई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था के बने रहते हैं। दूसरा अवतार वाराह जी का इसलिए धारण किया कि जब मुझे संसार रचने की वास्ते आज्ञा हुई, तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बनाई। सो हिरणाक्ष दैत्य उस धरती को उठाकर पाताल में ले गया। जब मैंने वैकुंठनाथ से विनय किया कि धरती के बिना जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने 12 रूप धरकर पाताल से जाकर हिरणाक्ष को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा में जल पर स्थिर किया। सोया धरती कर्मों का फल देने वाली है। जैसा शुभ या अशुभ कर्म कोई करे, वैसा फल पावे। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेकर संसारी राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार है ग्रीव का धारण करते पाताल में जाकर मधुकैटभ दैत्य को मार डाला और जो वेद व दैत्य चुरा ले गया था उसे लाकर मुझे दिया। पांचवा अवतार नारायण जी ने मूर्ति नाम कन्या में धर्म ऋषिश्वर से धारण करके बदरी केदारनाथ उत्तराखंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं, जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप व स्मरण किया करें। छठा अवतार कपिल देव मुनि का लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखलाकर मुक्ति दिया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर राजा यदु को ज्ञान सिखलाया, जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, उनका हाल 11 स्कंध में लिखा है। आठवां अवतार ऋषभदेव जी का लेकर सारागी व जैन धर्म की जाति संसार में प्रकट की। 9वां अवतार राजा पृथु का लेकर अपने पिता बेन को नरक से जाने से बचाया और गौ रूपी पृथ्वी को दूहकर दूध के समान सब औषधियाँ उनमें से निकाली। पहाड़ों को जो जगह जगह पृथ्वी छेके थे उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के रहने की वास्ते खाली करके नगर व गांव बसाए। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलय का तमाशा दिखलाया। 11वां कश्यप का अवतार धारण करके समुद्र मथते समय मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र से 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य का लेकर रोगों का नाश करने के वास्ते समुद्र से औषधियाँ निकाली।
13वां अवतार मोहिनी का धरकर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया और अमृत का कलश जो उन्होंने धन्वंतरी वैद्य से देवतों को भाग दिए बिना छीन लिया था, लेकर वह अमृत देवतों को पिलाया। 14वां नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप को मारा। 15वां वामन अवतार धर के 3 पग पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं को दिया। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर सनत कुमार को ज्ञान सिखलाकर उनका गर्भ नष्ट किया। 17वां नारायण का अवतार लेकर ध्रुव भक्त को दर्शन दिया। 18वां हरि का अवतार धरकर ग्राह से गजेंद्र के प्राण बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो दुष्ट पृथ्वी पर हरि भक्तों को दुख देते थे उन्हें मार डाला और 21 बार क्षत्रिय राजाओं को दूसरे क्षत्रिय समेत मारकर उनकी पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ व ब्राह्मण को दुख देते थे मार डाला और लंका राज्य विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। 21वां अवतार वेदो व्यास जी का धारण करके संसारी जीवों के भवसागर पार उतारने के वास्ते 4 वेद महाभारत और 18 पुराण बनाए। 22वां अवतार श्री कृष्ण जी का लेकर कौरवों व पांडवों में महाभारत कराया। कंस कालिवंश जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत सी लीला की जिसका वर्णन 10वें स्कंध में लिखा है। 23वां बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ कराना। वारण किया। कलयुग के अंत में 24वां कलंकी अवतार धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी व पापी लोग को मारेंगे और सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमसे कहा। जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह ना जानता हो उसे ज्ञान प्राप्त करने और मुक्ति पाने के लिए इन सब अवतारों की कथा व लीला अवश्य सुनना चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखता है उसे ब्रह्मा ज्ञानी जानकर जीव मुक्त समझना उचित है। नारद, मैं ब्रह्मा संसार की रचना करता हूँ, विष्णु सब जीवों का पालन करते हैं और महादेव जी सबका नाश करते हैं। ये तीनों अवतार भी नारायण जी के हैं। वह संसार परमेश्वर की माया से स्त्री, लड़की और द्रव्य रूप महाजाल में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी बड़ी कृपा करते हैं वह सत्संग करके इस माया जाल से छूट सकता है, नहीं तो संसारी रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन है। समझो, इस महाजाल में छूटने के वास्ते पर ब्रह्मा परमेश्वर का भजन व उनके नाम का सुमरन और उनके अवतार की लीला व कथा सुनने के सिवाय दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अवतारों की लीला चारों वर्णों को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान के 4 श्लोक जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमने कहे, उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने से तुम्हारे में भी सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई बेर मेरे जैसे ब्रह्मा व तुम जैसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इसका हाल पर ब्रह्मा परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्मानुसार फिर जन्म पाते हैं। जिस देश में देवस्थान नहीं होता, परमेश्वर की कथा नहीं होती और जिस घर में कोई यज्ञ और होम नहीं होता वह कलयुग का वास अधिक होता है। वहाँ के मनुष्य क्रोध, लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं। यही क्रोधाधिक पाप की जड़ है और मनुष्य से अनेक प्रकार के अधर्म कराते हैं। परमेश्वर की माया को
महादेव जी, दक्ष प्रजापति, देवता सनकादिक, भृगु ऋषिश्वर, प्रहलाद, राजा बलि, अम्बरीश और प्राचीन महर्षि आदि थोड़ा सा जानते हैं। जिस जीव को अहंकार नहीं होता वही परमेश्वर की माया से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। जो लोग हरिभक्त होते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं उन पर माया का कुछ बस नहीं चलता। नारद जी नारायण जी का यह प्रताप ब्रह्मा से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बीड़ा बजाते वह परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।